पत्ते वोच्छामि समय पाउड मिन्नमो सुद केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे अध्यात्म के जोर में जो एकांत अपार निराकरण को कहा यह स्याद्वाद अधिकार। समय सार परमागम के आचार्य अमृतचंद्रकृत आत्मख्याति टीका परिशिष्ट में स्याद्वाद अधिकार की चर्चा कर रहे हैं। अपने आत्मद्रव्य को अन्य द्रव्यों से पृथक भेद विज्ञान कराने के लिए ज्ञान मात्र कहा, सिद्ध किया, तब कदाचित एकांत न खड़ा हो जाए, इसके लिए अब उस ज्ञान मात्र आत्मवस्तु का अनेकांतपना सिद्ध कर रहे हैं। उस अनेकांतपने की सिद्धि में जितने दृष्टिकोण अनेकांतात्मक ले रहे हैं, उन दृष्टिकोणों से भी भेद विज्ञान की ही सिद्धि कर रहे हैं। तत् अतत हो, एक अनेक हो, सत असत हो और नित्य अनित्य हो, उन सब से स्वरूप से तत्पना, एकपना, सतपना, नित्यपना ये स्वरूप से हैं और पर रूप से नहीं है। पर रूप की उन सब की नास्ति हैं। इसी दृष्टि से सभी चर्चा चल रही है। अभी जो मुख्य रूप से सत असत के चार दृष्टिकोण लेकर के जो बात चल रही है, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, इससे सतपना, अपना स्वरूपपना, और दूसरी तरफ पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव की अपेक्षा असतपना कहे या उनसे नास्तिपना है। यहाँ भी दृष्टिकोण मुख्य रूप से यही होता है। लोक में भी कोई दूसरा अपने में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हो तो वो एक दूसरे से जैसे मांगने में इनमें से थोड़ा बहुत भी प्रवेश करने की कोशिश करता है, और दूसरा उसमें जो मना करता है उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है। क्षेत्र और काल की दृष्टि से इस तरह विचार करे, जैसा अपना परिसर है, अपने परिसर में कोई दूसरा आकर के कहे एक कोने में थोड़ी सी जगह, थोड़ा सा सामान रखने के लिए हमको दे दो, और कदाचित सदाशयता में, थोड़ी सी सज्जनता में उनको थोड़ी सी जगह दे दी, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, अब अभी तो आप तो बालक हो, कदाचित आपको पता नहीं हो, लेकिन घर घर की, गांव गांव की, समाज की, सबकी ऐसी कहानियां हैं। अपने मंदिरों पर भी जितने अनेक अन्य समाज ने जिनने भी कब्जा किया, वो उसमें भी कहते हैं इनको थोड़ी सी जगह दे दी थी और धीरे 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 पूरे पर कब्जा कर लिया। अब वो थोड़ी सी नहीं देते तो दुर्जन लगते, और थोड़ी सी दे दी तो ये स्थिति हुई। तो इसलिए वो जो थोड़े से समझदार उस समय कठोर रहते हैं ना, कहते नहीं, 1 इंच भी जगह नहीं मिलेगी, यहाँ नहीं, अपने अपनी जगह जाओ, अपना स्थान बनाओ, चाहे अब हमारे स्थान पर नहीं।
अब कोई दूसरा ये कहता है नहीं, जगह नहीं चाहिए है, कुछ देर के लिए चाहिए है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, महीने भर के लिए। अब वो जो उतना सा काल मांग लिया ना, वो महीना भर फिर छूटता नहीं है, हटता नहीं है। फिर वो किराए पर देने वाले भी उसके भी कुछ लिमिट बांधते हैं ना, बस इतने लिमिट तक ही, भले ही वो कंटिन्यू फिर बाद में फिर दोबारा वो करे, एग्रीमेंट करे, बढ़ावे, लेकिन जो भी कानूनन लिमिट है वह उतने ही, उससे आगे नहीं। उससे आगे बढ़ते ही वो मालिक बन सकता है। वो क्षेत्र, काल, ऐसे ही समझ ली द्रव्य और भाव के संदर्भ में। ऐसे ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के संदर्भ में किसी तरह से रंच मात्र भी एक दूसरे के, न द्रव्य का, न क्षेत्र का, न काल का, न भाव का, किसी का किंचित भी एक दूसरे में प्रवेश नहीं है। और किसी एक का प्रवेश करा दिया तो समझ लो पूरी वस्तु फिर चली गई। वस्तु स्वरूप में तो होता ही नहीं है, हमारी मान्यता में ही ये दोष खड़ा होता है। कल चर्चा करते हुए एक बात कही थी मैंने कि जो काल संबंधी 2 बोल अपन ने पढ़े हैं, इसमें और आगे पीछे जो चर्चा भी, भाव वाली चर्चा भी अपन पढ़ेंगे, स्वभाव पर भाव की। स्वद्रव्य, परद्रव्य, स्वक्षेत्र, परक्षेत्र और स्वकाल पर भाव। इससे पहले तत् अतत् का बोल भी आया, एक अनेक का भी बोल हो गया पीछे। इनमें इसमें कुछ अंतर है क्या? कुछ अंतर है, ऐसा मैंने ही कहा था। किसी को कुछ अंतर ख्याल में आया हो, ध्यान दिया हो तो बता सकता है। कोई अंतर ख्याल में आया? माइक है क्या? माइक देना जिससे सबको सुनाई भी दे। इसमें ऐसा बताया गया है कि अभी तक जितने बोल आ रहे थे उसमें मैं जान रहा हूँ तो वो उस रूप हुआ है, वो मेरे रूप हुए तो नाश होता था। पर इसमें एक ऐसा कि पदार्थ को, जाने हुए पदार्थ को पास्ट में बात की है और वो नष्ट हो रहा है, तो उसमें अभी तक पदार्थ नष्ट नहीं होता, सिर्फ जानने की बात थी, तो उसके नाश में अपना नाश मान रहा है ऐसे। तो नाश से काल को जोड़ने का प्रयास किया है। नाश हुआ इसलिए काल को जोड़ने का प्रयास किया। मुझे जो अंतर ख्याल में आ रहा था पहले बताता हूँ, लेकिन पूरे बारीकी से फिर से पढ़ा तो ऐसा पूरी तरह से घटित नहीं हुआ। बाकी के बोलों में वो स्वद्रव्य, परद्रव्य, स्वक्षेत्र, परक्षेत्र और अभी स्वभाव प्रभाव की बात भी आएगी, उसमें दूसरे द्रव्य को जाना, ज्ञेय बनाया, तो मैं परद्रव्य में हो गया ऐसा मान रहा है उसे। और जब वो परद्रव्य जानने में आया तो वे स्वद्रव्य में हो गए ऐसा मान रहा था। स्वक्षेत्र परक्षेत्र में परक्षेत्र को जाना तो मैं वैसा हो गया, परक्षेत्र मुझ में आया तो मैं वैसा हो गया, ऐसा जो मान रहा है। लेकिन काल में पर काल को जाना ऐसा नहीं लेकर के वो पदार्थ को जाना और पदार्थ नष्ट हो गया, तो वहाँ पदार्थ की बात कर रहे हैं। भाव में भी फिर भाव की बात करेंगे, परंतु बारीकी से देखने पर ऐसा नहीं था। क्षेत्र की बात भी करते हैं तो पर क्षेत्र को जाना ऐसा नहीं कह रहे हैं, पर क्षेत्रगत ज्ञेय को, तो पर क्षेत्र को मुख्य किया लेकिन जाना ज्ञेय को ही। पर द्रव्य तो परद्रव्य को लिया ही लिया, अभी परभाव में भी लिया जाएगा तो परभाव सहित उस द्रव्य को जानने की बात ही ली जाएगी। यहाँ पर काल को नहीं कह रहे हैं, लेकिन उस वस्तु की अवस्था उसे जाना है, उस अवस्था सहित जाना है, और अवस्था नष्ट हो गई, वो उस अपेक्षा से उसका काल तो मैं भी नष्ट हो गया। गुरुदेव के उदाहरण में एक उदाहरण दिया, वो कह रहे जैसे दर्पण है और दर्पण में आगे आग जलती हुई झलक रही है, आग जल रही थी, झलक रहा है, आग बुझ गई,
अब क्या हुआ? बुझ गई तो अब क्या हुआ? दर्पण में क्या दिखेगी? आग दिखेगी? तो आग नहीं दिखेगी। आग नष्ट हो गई तो कह रहे दर्पण नष्ट हो गया क्या? तो दर्पण नष्ट नहीं हुआ, तो अग्नि तो नष्ट हो गई ना। तो अग्नि का उत्पन्न होना, नाश होना, ये उसका काल है। उसके नष्ट होने से दर्पण नष्ट हो जाए ऐसा नहीं है कि दर्पण अपने काल से हैं, उसके काल से नहीं है। इस कारण से उसका नाश होने पर भी दर्पण का नाश नहीं होता। ऐसे ही जानने में आने वाले ज्ञेय पदार्थ, वो शब्द मूल में बाह्य वस्तुषु विशिष्ट शब्द था ना वहाँ, नष्ट होते हुए। ऐसे ही काल वाला कौन सा है? अंतिम 256 वाले कलश की अंतिम पंक्ति, पूर्णस्तिष्ठति बाह्य वस्तुषु महोर भूत्वा विनश्यत्स्वपि। बाह्य वस्तुषु महोर भूत्वा विनश्यत्स्वपि। वो बाह्य वस्तुएं जो ज्ञेय बन रहे हैं वे पुनः पुनः उत्पन्न ध्वंसी होते जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उसका काल है, उत्पन्न ध्वंस होना। वो उसके काल से मुझ में कोई अंतर नहीं पड़ता, वो पर काल। तो वो जो पर काल है, पर क्षेत्र तो हमें स्पष्ट ख्याल में आता है। पर क्षेत्र का मतलब भी उसके अपने अपने प्रदेश, असंख्यात प्रदेश। जैसे गुरुदेव ने ये भी बात की, वो पर क्षेत्र की बात का मतलब ये बाहर जो भिन्न है, ये दुकान बाहर है, ये मकान बाहर है, स्त्री पुत्रादिक बाहर है, अकेले इन्हीं की बात नहीं है। ये जो देह है बिल्कुल एक क्षेत्र के एक क्षेत्रावगाह है। वो एक क्षेत्रावगाह होने पर भी वो पर क्षेत्र में है और मैं स्वक्षेत्र में हूँ। वो पर क्षेत्र में है नहीं, वह अपने स्वक्षेत्र में है, मैं अपने क्षेत्र में हूँ। जैसे टोडरमल जी स्वार पर का भेद विज्ञान कराने के लिए कहते हैं, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। अब दूसरी तरफ जब पुद्गल की बात करते हैं, देह की बात करते हैं, तब कहते हैं अनंत परमाणुओं का पुंज जिनका नवीन संयोग हुआ है और ज्ञानादि से रहित, ऐसे जो देहादिक हैं वे पर हैं। इधर कह रहे हैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। तो ये जो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, असंख्यात प्रदेशी, वो मेरा स्वक्षेत्र। और अभी ऐसा मैं असंख्यात प्रदेशी कहाँ रह रहा हूँ? अनुगुरु देह पमाणो वो संहारप सप दो चेदा असमूदो व्यवहारा निश्चय दो असंख्य देशो वा। वह असंख्यात प्रदेशी अपने अपने स्वदेह प्रमाण है, निज निज देह में रह रहा है, लेकिन वह देह जो है वह अनंत परमाणुओं की बनी है, माने अनंत प्रदेशी है। मैं असंख्यात प्रदेशी आत्मा अनंत प्रदेशी देह में रहता हूँ, ये व्यवहार का कथन है। मैं अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता हूँ, ये मेरा स्वक्षेत्र, और वह अनंत प्रदेशी देह वो उसका स्वक्षेत्र, और मेरे लिए वह परक्षेत्र हैं। काल की अपेक्षा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी। प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी आज की चर्चा चलेगी, स्वभाव और परभाव। तो उसमें स्वभाव में आएगा अनंत ज्ञानादि गुणों का धारी। और अनादि निधन, वो वस्तु आप है, अनादि निधन। ये अनादि निधन ये मेरा स्वकाल है। और जिस देह में रह रहा हूँ, जिसका नवीन संयोग हुआ है, जिसका नवीन संयोग हुआ है, और संयोग हुआ है इसका अर्थ क्या है?
कि नियम से वियोग होने वाला है। बड़े पंडित जी का एक वाक्य है, वो कहते जो संयोग हुआ है ना, हम संयोग की दशा में संयोग देखते हैं, और ज्ञानी, और जब वियोग होगा तब वियोग देखते हैं। अब वो कहते हैं ज्ञानी तो संयोग के काल में भी ये देखते हैं, ये तो वियोग ही है, वियोगी स्वरूप है, भिन्न ही है, संयोग हुआ ही नहीं है, कहने मात्र का ही संयोग है, कहने के लिए अकेला संयोग है नहीं उस समय में वहाँ, लेकिन काल के लिए नवीन संयोग हुआ है, वियोग होगा। 70-80 साल की, 100 साल की जितनी आयु प्रमाण रहता है, उसका वो काल इतने ही काल क्यों रहा, अधिक काल क्यों नहीं रहा, उसका स्वकाल है। उसके आने से मेरा जन्म नहीं हुआ और उसके जाने से मेरा नाश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका उत्पन्न होना और नाश होना ये उसका काल था, वो मेरे लिए पर काल है, इसलिए उससे मेरा नाश नहीं होता। ये तो स्वकाल पर काल। लेकिन यहाँ ज्ञान के साथ जोड़ रहे हैं, तो ज्ञान में उस काल को ज्ञेय बनाना। मैं जान रहा हूँ, जब उसके ऐसे परिणमित होते हुए उत्पन्न ध्वंसी या नाश की मुख्यता ली, वो जो नाश हुआ ये उसका काल, और वो मेरे जानने में आया, मेरा नाश नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ज्ञान का उत्पन्न ध्वंस होना ये मेरे स्वकाल से उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए मेरे ज्ञान का नाश उसके कारण से नहीं होगा। और दूसरी तरफ ये उसके जानने, उसके काल के नाश को मैंने जाना, पर्याय के नाश को मैंने जाना, इसलिए मेरा नाश नहीं होगा, क्योंकि मेरे स्वकाल से मेरा अस्तित्व है। और दूसरी तरफ उसको जानूंगा, उसी समय मेरा जानपना होगा, अर्थालंबन के काल में ही, तभी मेरा स्वकाल है, उसके काल से मेरा स्वकाल है, ऐसा मान रहा है, मेरी सत्ता उसके कारण से है। तो उसके कहते नहीं, उस काल की तुम्हारे में नास्ती है, इसलिए उसके कारण तुम्हारी सत्ता नहीं, तुम्हारी सत्ता तुम्हारे स्वयं के कारण से है। तो लौट फिर करके एक तरह से वह उसके ज्ञेयपने की मुख्यता पकड़ी है, उसके काल को जानने की मुख्यता नहीं पकड़ी है, और ज्ञेय के उत्पन्न ध्वंसीपने को मुख्य करके बात की गई है। दूसरी बात ये कही थी कि ये बार बार ये कह रहे हैं कि जो एकांती पशु अज्ञानी है वह नाश को प्राप्त होता है, और स्यादवादी जीवित होते हैं, जीते हैं। तो कौन मर रहा है, कौन जी रहा है? तो ये बार बार जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, इसका भाव क्या है? अनुशीलन में पेज नंबर 271 पेज पर सबसे अंत में प्रश्न है, स्याद्वाद संबंधी इन 14 कलशों में लगभग प्रत्येक छंद में एकांतवादी अपना नाश करता है, मरण को प्राप्त होता है, और स्यादवादी जीवित रहता है, ऐसा कहा गया है। जब किसी भी वस्तु का सर्वथा नाश होता ही नहीं है, तो फिर नाश कहकर आचार्य क्या कहना चाहते हैं? इसी प्रकार मरण जीवन कहकर भी वे क्या कहना चाहते हैं? एक तरफ कह रहे मरण को प्राप्त होता है, एक तरफ जीवित रहता है, ये क्या भाव है? नाश करने में भी सर्वत्र अपना नाश करने की ही बात कही गई है, अपना नाश करता है, पर के नाश की बात नहीं कर रहा, अपना नाश करता है। वह एकांती पशु अज्ञानी अपना नाश करता है, इसका भी क्या कारण है? उत्तर, अरे भाई, यहाँ नाश करने का आशय अहित करना ही समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना या पराया किसी का भी सर्वथा नाश अभाव तो कर ही नहीं सकता। इसी प्रकार मरण और जीवन का आशय भी वह नहीं है जो लोक में समझा जाता है, या नाश होना या मरण को प्राप्त होना आशय अहित करना और जीवन का आशय हित करना है। माने जिसने विपरीत मान लिया
वस्तु स्वरूप से विपरीत माना, आत्म वस्तु को विपरीत जाना तो अपना ही अहित करेगा, आत्मा को सही नहीं जानने के कारण से, तो वही अपना मरण है। और जिसने आत्मस्वरूप को सही समझ लिया वह आत्महित करेगा, आत्महित करेगा इसलिए वह जीवित है। किसी दूसरे का हित अहित करना तो हमारे हाथ की बात ही नहीं है। हाँ, एकांत रूप गलत मान्यता के कारण हम अपना अहित अवश्य करते हैं, अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करते हैं और विविध प्रकार के दुख भोगते रहते हैं। इसी का नाम मरण को प्राप्त होना है, अपना नाश करना है। इसी प्रकार स्यादवाद से सही वस्तु स्वरूप समझकर अपना हित करते हैं, भव भ्रमण से अपने को बचाते हैं, बस इसी का नाम जीवित रहना है। देह के वियोग रूप मरण और देह धारण रूप जीवन से यहाँ कुछ भी लेना देना नहीं है। करुण भाव से अत्यंत द्रवित आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि भाई तुम एकांत के सेवन से अनंत दुखी हो रहे हो, जन्म मरण के चक्कर में पड़े हो। अब समय आ गया है कि स्याद्वाद के मार्ग से वस्तु का सही स्वरूप समझकर अपना कल्याण करो, सच्चे सुखमय जीवन को धारण करो। तो हित और अहित की ही मुख्य रूप से बात है। आज अपन स्वभाव और प्रभाव संबंधी बोलों की चर्चा प्रारंभ करते हैं। कौन से नंबर पर? 11, 12। इसका मतलब 13, 14 बोल है ना। एक और बिंदु शेष है जिसकी चर्चा कल करेंगे। 556 पेज पर, पहले गद्य में फिर पद्य में। यदा ज्ञायमान परभाव परिणमनात् ज्ञायक भावं परभावत्वेन प्रतिपद्य नाशम उपैति तदा स्वभावेन सत्वं द्योतयन् अनेकान्त एव तम उज्जीवयति। ज्ञायमान परभाव परिणमनात्, जानने में आता हुआ परभाव। किसको जाना? परभाव को। परभाव मतलब दूसरे के भाव। जीव ने पुद्गल द्रव्य के स्पर्श रस गंध वर्ण को जाना, तो स्पर्श रस गंध वर्ण को जानने पर यदि वो उस रूप अपने आप को मानता है, उस रूप समझता है, ज्ञायमान परभाव परिणमनात् ज्ञायक भावम परभावत्वेन प्रतिपद्य, परभाव रूप से जानकर परभाव रूप हो गया। कदाचित स्पर्श आपके वर्ण आदि में इतनी बात ख्याल में नहीं आएगी, लेकिन स्पर्श में कदाचित ख्याल में आती हैं। जैसे एकदम से ठंड महसूस हो रही हो तो क्या कहेगा? मैं ठंडा हो गया, एकदम से ठंडा हो गया। अब वो ठंड का मात्र ज्ञान हो रहा है तो अपने आप को मैं ठंडा हो गया ऐसा महसूस करता है। अब उसी अनुसार सब में लगा लीजिए। लाल ही लाल देखा तो लाल लाल ही महसूस करने लग जाए, पीलिया हो जाए तो सब पीला पीला दिखाई देने लगता है, तो अपने आप को भी पीला पीला महसूस करने लग जाए वर्ण के अनुसार। बाहर से दुर्गंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है माने दुर्गंध का ज्ञान हो रहा है, वो अपने में देखने लग जाए कि कहाँ दुर्गंध है, मैं ही दुर्गंध में हो गया हूँ, वो गंध के अनुसार मानने लग जाए। ऐसे स्पर्श रस गंध वर्ण के आधार से उस मैं अपने को माने, ये सीधे सीधे स्पर्श रस गंध वर्ण की बात हुई। लेकिन समय सार की दृष्टि से जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम है, कषाय के परिणाम है, ये किसके परिणाम है? जीव के परिणाम है कि पुद्गल के परिणाम? तो पहले ही मैंने कहा समय सार की दृष्टि से रागादि परिणाम समय सार के अनुसार किसके परिणाम हैं? तो समय सार की दृष्टि से वे पुद्गल के परिणाम हैं। चूँकि पुद्गल कर्म के उदय से हुए हैं और जब उदय होता है रागादि का तो लक्ष्य भी वो पुद्गल का ही होता है, जिसके प्रति राग आया है उसी तरफ लक्ष्य चला जाता है।
और जब ये परिणाम होते हैं तब निश्चित रूप से पुनः कर्म का बंध होता है, वह भी पुद्गल का होता है। तो उसका आदि मध्यांत में पुद्गल है। उदय भी पुद्गल का था, उदय आया तो लक्ष्य भी पुद्गल का हुआ, और उससे जो नया आश्रय और बंध हुआ वह भी पुद्गल का है। तो इसलिए वो सब पुद्गल में, तो राग आदि को पुद्गल ही कहा। अब यहाँ राग आदि को पुद्गल कहा है। अब मैं राग को जानता हूँ, वो राग मेरा वास्तव में ज्ञेय ही है, ज्ञान का विषय है। लेकिन जब राग जानने में आता है, मैं रागी हो गया, अपने आप को रागी मानने लग जाता है। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी बराबर इस बात को जानते हैं, मैं राग रूप नहीं हुआ हूँ, राग को जानने रूप परिणमित हुआ हूँ। राग मेरा ज्ञेय है, मैं राग रूप नहीं हुआ हूँ। तो ऐसा परभाव को जानते समय उस रूप अनुभव करना, एक उदाहरण भी दिया हुआ है ना, वो जानना कैसा उसके साथ तन्मय हो जाता है। भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट, वो जो ध्यानाविष्ट व्यक्ति है, वो ध्यानाविष्ट व्यक्ति अपने आप को क्या समझने लगता है, भैंसे का ध्यान कर रहा है बैठ करके, और वो भैंसे का ध्यान करते करते इतना तन्मय हो गया कि मैं भैंसा हूँ और महाभयंकर सींगों वाला हूँ। और उससे कहा जाए कि भोजन का समय हो गया, आओ, कहला नहीं, मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकूँगा क्योंकि मेरे बहुत बड़े बड़े सींग है, अड़ रहे, मैं हिलाऊंगा तो टूट जाएंगे। इतना उसके साथ तन्मय हुआ। किसके साथ तन्मय हुआ है? भैंसे के साथ। भैंसा हुआ है? नहीं हुआ। ज्ञायमान पर भाव परिनमनात् ज्ञायक भावम पर भावत्वेन प्रतिपद्य, वो जानने में आते हुए पर भाव, यहाँ तो पर द्रव्य समझ लीजिए, या भैंसा रूप अपना भाव उस पर भाव के साथ तन्मय हो रहा है। तब मैं वह मनुष्य हूँ, वो मनुष्य पने को भूल गया। ऐसे ज्ञेयों को जानते समय अपने ज्ञायक भाव को भूल गया। ये ध्यानाविष्ट जो उदाहरण दिया ना, किसके लिए दिया मालूम है? वो धर्मादि ज्ञेय पदार्थों के संदर्भ में दिया है। और रागादि जो भावक भाव है, क्रोधादि, उनके लिए भूताविष्ट का दिया है। वो भूत लग ही गया हो और तदनुसार वो भूत के अनुसार महाभयंकर उपद्रव कर रहा, उसके लिए दिया। तो धर्म द्रव्य, वो कह रहे धर्म द्रव्य के जानने में लगा है। मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ ऐसा जिसे भान नहीं है, यदि वह धर्मादि द्रव्यों के जानने में लगा है, कहते उस समय अपने आप को धर्म रूप मानेगा। वो क्यों ज्ञान का जो विषय बनता है उस रूप मानने की इसकी आदत है। देह जानने में आ रही तो देह रूप मानता है, तो धर्म द्रव्य के जानने के विकल्प में अटका है, उस समय अपने आप को धर्म द्रव्य मान लेगा। ऐसा जानने में आने वाले पर भावों के साथ अपने आप को उस रूप मानता है, तो अपने स्वभाव को भूल गया, अपनी लक्षण भूल गया, ज्ञायक भाव उसको भूल गया। इसलिए वह नाशम उपैति, अपना नाश करता है, स्वरूप को नहीं जानता। तब कहते हैं अनेकांत स्याद्वाद, ये कहता है ये तो पर भाव है, तुम्हारा स्वभाव तो तुम्हारे पास है, तुम तो ज्ञायक भाव रूप ही हो। तो ज्ञायक स्वभावेन सत्वम द्योतयन, तुम्हारी स्वभाव से स्वयं की सत्ता है, इसलिए नाश को प्राप्त नहीं होते हो। तो अनेकांत उसे नाश होने से बचाता है। तम उज्जीवयति, दर्पण में जो रंग झलकता है वैसा दर्पण होता हुआ दिखता है, लेकिन वास्तव में वैसा होता नहीं है। पानी अग्नि के संयोग में आने पर गर्म हो जाता है, उसको भी कहेंगे होता हुआ दिखता है, उस समय होता हुआ दिखता है, लेकिन वास्तव में गर्म नहीं हुआ है, ये अग्नि का ही संयोग है। उस समय ये कहना पड़ेगा, अभी जो पानी को गर्म कहा जा रहा है, ये पानी का गर्म कहना ये परभाव की तरफ से कथन किया जा रहा है। परंतु पानी को स्वभाव की तरफ से देखा जाए तो वह तो अपने आप में शीतल ही है, वो स्वभावेन सत्वम। तो ऐसे ही अपना स्वभाव जो है वह अपने स्वभाव से सत्य है, ऐसा कहते हुए अनेकांत उसे जीवित रखता है। अब दूसरी तरफ, यदा तु सर्वे एव भावा अहम एव इति परभावम
ज्ञायक भावत्वेन प्रतिपद्य आत्मानं नाशयति तदा परभावेन असत्वं द्योतयन् अनेकांत एव नाशयितुं न ददाति। सर्वे भावा अहमेव। हम विद्वान हैं ना, क्यों विद्वान हैं? क्यों है? शास्त्रों का ज्ञान है इसलिए विद्वान हैं। तो हमारे विद्वत्ता की सत्ता, विद्वानपने की सत्ता किसके कारण से है? शास्त्रों के ज्ञान के कारण से हैं। तो शास्त्रों के ज्ञान के कारण से हमारी सत्ता है। गुरुदेव ने उस रूप में लिया उदाहरण। मेरा ज्ञान पहले अच्छा नहीं था, अभी आप सब सुनाने वाले विदाई समारोह में, हम तो कुछ जानते नहीं थे, बिल्कुल ही अज्ञानी थे, और यहाँ आए तो विद्यालय के माध्यम से अध्ययन करके इस शास्त्र का, उन्हें शास्त्रों पर मुख्य रूप से लिया, शास्त्रों से, गुरु से। तो शास्त्र के पहले ज्ञान अच्छा नहीं था, बाद में शास्त्रों के कारण से मेरा ज्ञान अच्छा हुआ। पहले मेरे परिणाम अच्छे नहीं थे, शास्त्रों के अध्ययन के कारण से मेरे परिणाम अच्छे हुए। गुरुदेव का उदाहरण बाद में पढ़ना आप उसमें। वो कह रहे ये बात कहने में तो अच्छी लगती है, अच्छी लगती भी है और प्रेरणा भी ये दी जाती है, परंतु यदि वस्तुस्थिति नहीं है, वह शास्त्रों के कारण आपका ज्ञान अच्छा नहीं हुआ है। यदि शास्त्रों के कारण आपका ज्ञान अच्छा हो तो शास्त्र परभाव है, और तुम्हारे ज्ञान का अच्छा बुरा होना कि तुम्हारा स्वभाव है, और तुम उसके कारण अपना भाव मान रहे हो, कहले ऐसा मान करके अपना नाश कर रहे हो, तब वह अनेकांत ये कहता है उस परभाव की तुम्हारे में नास्ती है, वो नहीं कर रहा है। संगति का असर तो होता है ना, संगति का असर होता है। किसने एक वाक्य लिखा है, कौन कहता है संगति का असर होता है? कांटों को आज तक महकना नहीं आया। क्या मतलब? कहते हो संगति का असर होता है, लेकिन कांटों को आज तक महकना नहीं आया। गुलाब के साथ कांटे होते हैं ना, तो गुलाब तो महकता रहता है, लेकिन कांटे साथ साथ में तो है, तो कांटों में महक कहाँ आ रही हैं? तो साथ साथ रहा तो आया ना, असर आया कि नहीं आया? तो शास्त्र से ज्ञान हुआ, तो शास्त्र से ज्ञान होता है, तो अलमारी में रखिए तो अलमारी को ज्ञान हो रहा होगा ना। शास्त्रों को पढ़ लिया जिन जिन ने, उन सबको भी ज्ञान हो गया होगा ना। कहाँ हुआ? पीछे एक गाथा आई है, शास्त्र पढ़ करके भी अभवी को वह कुछ भी गुण नहीं करता। जैसे गुड़ मिला हुआ दूध पिलाने पर भी सर्प निर्विष नहीं होता, वह सीधे अभव्य को पकड़ा उन्होंने। कितने ही शास्त्र का अध्ययन करे, लेकिन वो उसे गुण नहीं करता। अर्थात वह शास्त्र अध्ययन उस अभव्य को मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि नहीं कर सकता, नहीं करता है। सांप को गुड़ और दूध पिलाते जाओ, लेकिन निर्विष नहीं होने वाला है। तो गुड़ और दूध पीने से विष चला जाता है, ऐसा कहाँ है? शास्त्र पढ़ने से मिथ्या ज्ञान चला जाता है, ऐसा कहाँ है? यदि जाता है तो जाना चाहिए। तो फिर जिसका गया वो शास्त्र ज्ञान के बाद गया ना, लेकिन वह गया उसकी अपनी योग्यता से गया है, वो अपना भाव है। जब अज्ञान था तब अपना भाव था, और अज्ञान से सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हुआ, वो अपना भाव है, अपने कारण से हुआ है, पर के कारण से नहीं हुआ। तो पर भाव से जो मानता है उसे कहते हैं, यदि पर भाव से होता है तो ज्ञानावरण का उदय आते आते क्या करता है? ज्ञानावरण घाती कर्म है ना, घाती कर्म है ज्ञानावरणी, तो ज्ञान का घात करता है। तो उदय आते आते घात करते करते क्या कर देगा? पूरा घात कर देगा। अरे नहीं, उसका उदय उसमें है। तो हमारा जो ज्ञान की हीनता हो रही है वो हमारे ज्ञान की योग्यता है, उपादानगत योग्यता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध अपनी जगह है। यदि वही करेगा तो फिर पूरा नष्ट कर देगा, होता नहीं है। तो उस पर भाव का अपने में अभाव है, इसलिए वो अपना घात नहीं कर सकता।
तो उद्धार भी नहीं कर सकता है। उद्धार भी हो रहा है तो सचमुच अपनी योग्यता से हो रहा है, पर के कारण से नहीं हो रहा है। यदा तु सर्वे भावा अहमेव इति परभावम ज्ञायक भावत्वेन प्रतिपद्य आत्मानं नाशयति तदा परभावेन असत्वं द्योतयन् अनेकांत एव नाशयितुम न ददाति। परभाव से असत्य है, इसलिए उसके कारण से हमारा नाश नहीं होता है, ये अनेकांत कहता है। चलिए कलश में पढ़ लेते हैं स्वभाव प्रभाव संबंधी। चूँकि चर्चा यहाँ अपनी हो गई तो यहाँ अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 566 और 567 पेज पर विश्रांतः परभाव भाव कलनात् नित्यं बहिर्वस्तुषु नाशत्येव पशु स्वभाव महिमं एकान्तनिश्चेतनं सर्वस्मान्नियत स्वभाव भवन ज्ञानाद्विभक्तो भवन् स्याद्वादितु न नाशमेति सहज स्पष्टीकृता प्रत्यया अध्यास्यात्मनि सर्वभाव भवनं शुद्ध स्वभावच्युता सर्वत्राप्य निवारितो गतभया स्वैरं पशु क्रीडति स्याद्वादितु विशुद्ध एव लसति स्वस्य स्वभावं भरा आरूढ़ः परभाव भाव विरह व्यालोकनेष्कम्पिता। विश्रांतः परभाव भाव कलनात् नित्यं बहिर्वस्तुषु नश्यत्येव पशुः। पशु एकांत अज्ञानी परभाव के जानने में ही जो लगा हुआ है, परभाव को जानने से उस रूप हुआ ऐसा जो मान रहा है, परभाव भाव कलनात् नित्यम बहिर्वस्तुषु विश्रांतः, बाह्य वस्तु में ही विश्रांत हुआ। हमारी जैसी बहिर्मुख दृष्टि है और बाह्य पदार्थों को ही जानने में लगे हुए हैं। बहुत अधिक बाह्य पदार्थों का ज्ञान किया तो अपने आप को हम बड़ा ज्ञानी समझते हैं। ज़्यादा बहुत पदार्थों को जान लिया ना, उससे हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। लेकिन कहते हैं वो पर भाव से ज्ञानीपना कहाँ है, वो ज्ञानपना अपने स्वभाव से है। और पर भाव से जो मान रहा है वो बहिर्वस्तुषु विश्रांत, उसी में अटका हुआ, उसी में विश्रांत हो गया पर भावों में। और वो नश्यत्येव पशु, अब वो क्या कर रहा है, स्वभाव महिमनी एकांत निश्चेतनः, मैं अपने स्वभाव से ज्ञान रूप हूँ, मेरा स्वभाव ज्ञान है, इस अपनी महिमा में वो निश्चेतनः, इसके संदर्भ में बिल्कुल बेखबर है, अपने लिए अपनी महिमा से बेखबर है, निश्चेतनः, और बाह्य वस्तु में विश्रांत हो रहा है, उसी से मेरा ज्ञान स्वरूप है ऐसा समझ रहा है। तब अनेकांत स्याद्वादी क्या कहते हैं, सर्वस्मात् नियत स्वभाव भवन ज्ञानात् विभक्तो भवन। वह सर्वस्मात् विभक्तो भवन, वह पर भाव जिन जिन को जान रहा है उससे भिन्न, किस कारण से, नियत स्वभाव भवन ज्ञानात्, हमारा निश्चित ज्ञान रूप होने का स्वभाव है, स्वयं का ज्ञान रूप परिणमने का स्वभाव है स्वयं का। तो अपने सहज उस ज्ञान स्वभाव से हम सारे परभावों से भिन्न हैं। शास्त्र से तो ज्ञान नहीं हुआ, शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। शास्त्र अन्य और ज्ञान अन्य, जिनेंद्र भगवान कहते हैं शास्त्र अन्य और ज्ञान अन्य, सर्वशुद्ध ज्ञान की गाथाएं हैं। अब गुरु के संदर्भ में भी ऐसा कहो, शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, गुरु ज्ञान नहीं है क्योंकि गुरु कुछ जाने नहीं। तो गुरु जानते नहीं हैं, गुरु में ज्ञान नहीं है, कहाँ करे नहीं है ज्ञान। कौन सा ज्ञान नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं है। वो गुरु का ज्ञान आपके काम नहीं आने वाला है, वो गुरु के ज्ञान से आपको ज्ञान हुआ ऐसा नहीं है।
यहाँ कह रहे हैं वो जो गुरु का ज्ञान जो है ना, उस ज्ञान से मैं विभक्त हूँ, भिन्न हूँ। ये किससे विभक्त हूँ? मेरा जो निश्चित ज्ञान स्वभाव है, अपने उस ज्ञान स्वभाव रूप होने से मैं निश्चिंत हूँ, अपने आप में स्थित हूँ और उससे भिन्न हूँ, पर से भिन्न हूँ। निमित्त नैमित्तिक को समझाते हुए अपनी कहते हैं ना, यदि गुरु से ज्ञान होता है तो सबको एक सा ज्ञान होना चाहिए, कम अधिक क्यों हो रहा है? इसका अर्थ है जिसे हो रहा है वो अपनी योग्यता से, अपने ज्ञान से हो रहा है। निमित्त के रूप में भले ही गुरु कहा जाए, और निमित्त के रूप में गुरु ही कहोगे। एकलव्य और अर्जुन दोनों ही धनुर्विद्या में दोनों में प्रवीण हुए, दोनों को ही ज्ञान हुआ। और यदि श्रेष्ठता की बात करोगे तो कौन श्रेष्ठ था? एकलव्य श्रेष्ठ। गुरु ने कहाँ ज्ञान दिया? तो आया कहाँ से? अपनी उसकी स्वयं की योग्यता। अब फिर भी उसे पूछो तुम्हें ये धनुर्विद्या का ज्ञान कहाँ से आया, कैसे आया? गुरु से आया। कौन से गुरु से आया? वही द्रोणाचार्य से आया। वो उसने भी निमित्त बना लिया, लेकिन बिना दिए आया ना, अपनी योग्यता से स्वयं के अंदर से आया। तो ये स्वयं का ज्ञान स्वभाव है। सर्वस्मात् नियत स्वभाव भवन, अपने स्वयं के ज्ञान भवन रूप जो स्वभाव है, उस ज्ञान से बाकी सबसे विभक्त होता हुआ स्याद्वादी तो न नाशमेति, स्याद्वादी नाश को प्राप्त नहीं होता है। सहज स्पष्टीकृत प्रत्यय, जो ज्ञान हुआ है सहज, स्वयं का सहज ही है, मेरे स्वभाव से ज्ञान रूप है, ऐसा स्वीकार करते हुए। दूसरी तरफ अध्यास आत्मनि सर्वभाव भवनम, सर्वभाव भवनम आत्मनि अध्यास, जिन जिन भावों को जान रहा हूँ वो आत्मा में ही आ गए, ऐसा मानकर अध्यास्य। शुद्ध स्वभाव च्युताः, अपने ज्ञान स्वभाव से च्युत हो गया, जिस जिसको जाना उस रूप हो गया, वो मुझ में आ गए, मैं उस रूप हो गया। सर्वत्राप्य निवारितो गत भया स्वैरम पशु क्रीडति, इसलिए बिल्कुल बिना अपने स्वभाव को रोके, अनिवारित, गत भया निश्चिंत होकर के, और स्वैरम पशु क्रीडति, अज्ञानी ऐसा भ्रमण कर रहा है, संसार में परिभ्रमण कर रहा है। स्याद्वादी तो विशुद्ध एव लसति स्वस्य स्वभावम भरादारूढ़, लेकिन स्याद्वादी विशुद्ध स्वभाव से शोभायमान होता हुआ अपने स्वभाव में ही भरात आरूढ़, अच्छी तरह से आरूढ़ होकर के, मैं तो स्वभाव रूप हूँ, परभाव मुझ में आया ही नहीं, परभाव से नास्ती है, परभाव की मुझ में नास्ती है। जिन जिन ज्ञेयों को, उनके भावों को जान रहा उस रूप में हुआ ही नहीं। जड़ को जानकर जड़ रूप नहीं हुआ हूँ, रागादि को जानकर विभाव रूप नहीं हुआ हूँ। केवली भगवान, सर्वज्ञ भगवान, उनको जान करके सर्वज्ञ तो हो गया ना, उनके ज्ञान रूप नहीं हुआ हूँ। अपने स्वभाव को जानकर अपने स्वभाव रूप तो हुआ हूँ, अपने स्वभाव को जानकर अपने स्वभाव रूप तो हुआ हूँ, अपना निर्मल परिणमन इसके कारण से तो हुआ। यहाँ भी कहते हैं, यहाँ भी पर्याय की योग्यता स्वतंत्र है, यद्यपि अपने स्वभाव से स्वभाव में घटित करने में दिक्कत नहीं है, यहाँ परभाव से नास्ती है, स्वभाव से तो अस्ति ही है, लेकिन यहाँ भी स्वयं का परिणाम द्रव्य से हो तो द्रव्य तो त्रिकाल है, लेकिन जब लक्ष्य करेंगे, आश्रय करेंगे और पर्याय की योग्यता होगी, तभी पर्याय में निर्मलता प्रकट होगी। तो स्याद्वादी ये जानते हैं, मैं तो अपने स्वभाव रूप ही हूँ, परभाव की मुझ में नास्ती है। भरात आरूढ़ा परभाव भाव विरह व्यालोक निष्कंपितः, परभाव के विरह से, उनसे रहित तो होकर के अपने ही अपने स्वरूप में निष्कंपित वह आरूढ़ हो जाता है। तो परभाव से नास्ती मानते हुए अपने स्वभाव रूप रहता है। श्लोकार्थ पढ़ते हैं। एकांतवादी अज्ञानी परभावों से अपना भाव अर्थात अस्तित्व मानने के कारण बाह्य वस्तुओं में ही विश्राम करता हुआ अपने स्वभाव की महिमा में अत्यंत निश्चेतन होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। शास्त्रों के अध्ययन से ही हमें ज्ञान होगा, ऐसा जानकर अकेले शास्त्रों के अध्ययन में लगा रहे तो पर सन्मुख ही रहा ना। देव
देवशास्त्र गुरु की भक्ति करने से, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से, उनको जानते रहने से हमारा कल्याण होगा, ऐसा मान करके उन्हीं में लगा रहेगा तो भी काम नहीं चलेगा ना। तो कह रहे उनके कारण से मेरा हित नहीं है, मेरा हित मेरे कारण से है। किंतु स्याद्वादी तो अपने सुनिश्चित स्वभाव से ही अपना अस्तित्व मानने के कारण पर भावों से भिन्न वर्तता हुआ अपने सहज स्वभाव को स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष अनुभव करता हुआ नाश को प्राप्त नहीं होता, अर्थात जीवित रहता है। एकांत, दूसरे 259 कलश का अनुवाद। एकांतवादी अज्ञानी ज्ञेय रूप से जाने गए सभी पर पदार्थों में अपनापन स्थापित करके अपने शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ सभी पर भावों में स्वच्छंद दया क्रीड़ा करता है। वहाँ तो माना था शास्त्रों से ज्ञान होता है, शास्त्रों को पढ़ने के कारण से मैं शास्त्री हो गया, पढ़ने के कारण शास्त्रों को पढ़ा ना, इसलिए शास्त्री हो गया। तो आप शास्त्री हो गए कि जीव आत्मा ही है, ये कहना चाहते स्वच्छंदतया। तो जो जानेगा उस रूप ही हो गया मेरा ज्ञान, ऐसा जो मानता है सभी पर भावों में स्वच्छंदतया क्रीड़ा करता है, किंतु पर भावों से अपना अस्तित्व नहीं मानता हुआ स्याद्वादी तो अपने स्वभाव में आरूढ़ होता हुआ निष्कंप वर्तते हुए अत्यंत शुद्ध सुशोभित होता है। तो पर स्वभाव से अस्ति है और पर भाव से नास्ति है, ऐसा मान करके स्वभाव में ही विश्राम करना है। बोले दोनों कलश और पद्यानुवाद बोले। विश्रांता पर भाव भाव कलनात् नित्यं बहिर्वस्तुषु नश्यत्येव पशु स्वभाव महिमात् एकान्तिनिश्चेतना सर्वस्मात् नियतस्वभाव भवना ज्ञानाद्विभक्तो भवन् स्याद्वादी तु न नाशमेति सहज स्पष्टीकृत प्रत्यया अध्यास्यात्मनि सर्वभाव भवनं शुद्धस्वभावच्युत सर्वत्रापि निवारितो गतभया स्वैरं पशु क्रीडति स्याद्वादी तु विशुद्ध एव लसति स्वस्य स्वभावं वरा दारुणा परभाव भाव विरह व्यालोकनिष्कम्पिता पर भाव से निज भाव का अस्तित्व माने आज्ञजन पर में रमे जग में भ्रमे निज आत्मा को भूल कर पर भिन्न हो पर भाव से ज्ञानी रमे निज भाव में बस इसलिए इस लोक में वे सदा ही जीवित रहें सबके ही हैं आत्मा यह मान कर स्वच्छंद हो पर भाव में ही नित्य रमे बस इसलिए ही नष्ट हो पर स्याद्वादी तो सदा आरूढ़ हैं निज भाव में विरहित सदा पर भाव से बिल से सदा निष्कंप हो। इस तरह से जो सत असत के संदर्भ में स्वचतुष्टय, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव और नास्तित्व, उसके लिए पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव,
इस संदर्भ में जो 4 दृष्टिकोण थे उनकी चर्चा पूरी हो गई। पांडे राजमल जी का दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग है, खास करके पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव संबंध में। वे पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव किसे कहते हैं और उसके सामने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव किसे कहते हैं, इसकी थोड़ी चर्चा करते हुए इसमें जो अंतिम बोल नित्य अनित्य का शेष रह गया है उसकी चर्चा आगे कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप